बिजनौर में देर रात मॉडर्न एरा पब्लिक स्कूल पर चुनाव में लगी गाड़ियों के मालिकों ने खूब हंगामा किया। उन्होंने एआरटीओ बिजनौर पर आरोप लगाया है कि उन्होंने ज़बरदस्ती उनकी प्राइवेट गाड़ियों को भी पकड़ कर चुनाव की ड्यूटी में लगा दिया है और अब न तो उनके खाने पीने की कोई व्यवस्था की गई है और न ही उनके सोने का कोई इंतज़ाम है। कई लोग तो दूसरे राज्यों के भी ऐसे मिले जिनके वाहनों को चुनावी ड्यूटी में लगा दिया गया है। इसी बात को लेकर वहाँ पर देर रात तक हंगामा होता रहा। सूरज सिंह नेगी। कहाँ के रहने वाले हैं आप? पौड़ी गढ़वाल से आ रखे हैं हम जी। सवेरे 7 बजे का निकला हुआ हूँ भैया मैं घर से अपने, और 1 बजे यहाँ पहुँच गया था मैं। और जब इन्होंने मेरे को कहा, जब आईटीओ सर ने हमारे को पकड़ा तो मैंने कहा सर मतलब जिला बाय जिला स्टेट बाय स्टेट पकड़ने की होती है। उन्होंने कहा कि तुम हमारे यूपी में क्यों चल रहे हो, तो यूपी में क्यों चल रहे हो, यूपी का टोल टैक्स पड़ रहा है, हमारे को टैक्स पड़ता है, यहाँ पर टैक्स पड़ता हमारे को यहाँ पर यूपी पे। उन्होंने कहा कि यूपी में क्यों चल रहे हो, तो चल क्यों रहे हो को क्या मतलब, हम टैक्स नहीं भरते हैं क्या? गाड़ी है हमारी, मैं ड्राइवर आदमी हूँ, मेरा मालिक है। अब सवेरे 7 बजे का निकला हुआ मैं, 1 बजे मैं यहाँ पहुँचा, अभी तक के हमारे को कोई चाय पानी कुछ नहीं है यहाँ पर। अगर हमारे पे पैसे नहीं होंगे तो मैं खाऊंगा क्या, पीऊँगा क्या? मैं ये कह रहे हैं कि सोने के लिए भी गाड़ी में सोना है, और दे रहे हैं 2 लीटर तेल के, 10 किलोमीटर की रनिंग है तुम्हारी, 2 लीटर तेल ले जाओ। तो 2 लीटर तेल में 2 लीटर तेल क्या, वो हमारी गाड़ी में तेल भरवा दे, हम हीटर चला करके हम रात काट लेंगे यहीं पे, वो कोई दिक्कत नहीं है हमारे को। मगर हमारे को खाने की व्यवस्था, सोने की व्यवस्था ये तो करवा दे। इन्होंने पकड़ा हमारे को, तो क्यों पकड़ा? या तो 14 तारीख को मेरे उत्तराखंड में, मैं खुद एक वोटर हूँ, मेरे को भी 14 तारीख को अपने वोट देनी है। मैं कैसे दूंगा उनको वोट, पहले ये बताओ मेरे को। अब हम इससे ज़्यादा अब क्या कर सकते हैं? ये तो मजबूरी हो गई ना, मजबूरी का नाम महात्मा गांधी। डीजल आने जाने का मिलना, डीजल आने का घर से भाई साहब, मैं मतलब 150 किलोमीटर क्रॉस करके आ रखा हूँ मैं यहाँ पे। सवेरे 7 बजे का निकला हुआ हूँ मैं घर से, 7 बजे का निकला हुआ हूँ मैं घर से। अब ये बताओ आप, तो इस मामले को लेकर आपने किसी से बात करी, कोई शिकायत करी, क्या कह रहे हैं? भैया ये किससे कह रहे हैं? वो आ रहे हैं, सुन रहे हैं, चले जा रहे हैं, फिर दूसरे आ रहे हैं, वो सुन रहे हैं, वो चले जा रहे हैं, और कोई कुछ नहीं है, किसी भी कोई कुछ नहीं है। अब वो कह रहे हैं कि बिजनौर वाले अपने अपने घर चले जाओ। ठीक है, जो अपने घर चले जाएगा वो तो चले जाएगा। जिसका किसी का बाहर हुआ काले का कोई रिश्तेदार नहीं होगा तो वो कहाँ रहेगा यहाँ पर? वो रहेगा कहाँ यहाँ पर? हमें तो ये चाहिए ना कि मतलब चलो जिसका नजदीक में घर है, किसी के रिश्तेदारी है तो वो चले जाए, मगर जो दूर दूर से आ रखे हैं वो कहाँ जाएंगे यहाँ से? वो जाएंगे कहाँ यहाँ से? ये बताओ, हमारे को तो ये चाहिए ना हमारे को, और कोई सुविधा भी नहीं है यहाँ पर। जी मेरा नाम अकील है। कहाँ के रहने वाले हैं आप? मैं रहने वाला गजरोले का हूँ, पर मैं दिल्ली में गाड़ी चलाता हूँ। मेरी गाड़ी दिल्ली, हाँ आरटीओ साहब ने बंद कर दी थी यहाँ पे मेरी गाड़ी। कब? 16 तारीख में। हाँ, मैंने उनसे रिक्वेस्ट की सर मैं दिल्ली में गाड़ी चलाता हूँ, वहाँ रहता हूँ, मैं खाली अपने घर पर आया था, उन्होंने मेरी गाड़ी रोक दी मेरी। मैं दिल्ली से आया आज उनकी गाड़ी के लिए यहाँ रखने के लिए मैं आया। मैं तो 1 बजे उन्होंने बोला था, मैं उससे पहले मैं आ गया इधर में। आने के बाद में जब से मैं आया हूँ सर, कभी इधर जाओ, कभी इस काउंटर पर जाओ, कभी वहाँ जाओ, बहुत परेशानी हो रही है। और जब से आए हैं हमें कुछ यहाँ कुछ भी व्यवस्था हमारे लिए ऐसी नहीं है बिल्कुल। जितने ड्राइवर भाई है दिल्ली से भी है, पंजाब से भी है, उत्तराखंड, सारे आए हुए हैं हमारे भाई यहाँ। आप बताइए, इनके लिए कुछ ना कुछ होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? कि क्या टाइम हो रहा आप बताओ? 8 साढ़े 9 बज रहे, अब 1 बजे के यहाँ रिपोर्ट करी हमने 1 बजे आके हमने। और क्या फार्म में कुछ नहीं है, इनका कोई व्यवस्था नहीं है बिल्कुल। क्योंकि हमारी गाड़ी का मतलब हमारी घर की गाड़ी हमारी घर की है, ये थोड़ी को गाड़ी चला रहे प्राइवेट। हमारी टैक्सी गाड़ी है, टैक्सी नहीं है हमारी, टैक्स भर रहे हैं हम तो। कुछ नहीं हो रहा। मेरा नाम पंकज है, मैं दिल्ली से हूँ। ठीक है, मैं गांव से आ रहा था, मैं दिल्ली से आ रहा था, तो आईटीओ सर ने हमारी गाड़ी रोकी। उसके बाद हमने उनको बोला कि सर हमारी पर्सनल गाड़ी है, तो उन्होंने आरती दी, तो मतलब अपना भी लिखने लगे। मैं सर क्या कर रहे हो, चालान कर रहे हो, क्या कर रहे हो? उन्होंने ये बोला कि हमने ये बोला कि सर क्या कर रहे हो? उन्होंने कहा चालान नहीं कर रहा, हम तुम्हारी इलेक्शन में ड्यूटी लगा रहे हैं। मैं सर मेरी पर्सनल गाड़ी है, मेरे माता पिता बीमार होते हैं, मेरे पास FIR भी है। मैंने यहाँ के अधिकारी को भी चिट्ठी लिखी थी, DM साहब को भी चिट्ठी लिखी थी। DM सर का मेरे पास कॉल आया था, उन्होंने ये कहा कि ये चुनाव आयोग से बात करो। मैंने कहा ठीक है। मैंने मोदी जी को भी चिट्ठी लिखी थी, योगी सर को भी चिट्ठी लिखी थी, कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। 11 तारीख को ठीक है, उन्होंने 1 बजे का टाइम दिया था, उससे पहले हम आ चुके थे।
उसके बाद यहाँ आने के बाद देखा तो कुछ भी वो नहीं है, हमें पहले ही बुला दिया गया है। इलेक्शन 14 तारीख का था, एक दिन पहले बुला लेते तो कोई दिक्कत नहीं थी। बच्चों से अलग होके हम आए हैं, हमारी पर्सनल गाड़ी, मेरे माता पिता बीमार रहते हैं, हार्ट के पेशेंट। कौन सी तारीख में आए आप? आज ही आए दोपहर में। तो मेरे पापा, मैंने अर्जी दी थी, मेरे पापा हार्ट के पेशेंट है, उनको बहुत बीमारी है, हमारी निजी वाहन है, उनको हॉस्पिटल ले जाने के लिए यही हमारा एक मात्र साधन था। तो उन्होंने कहा नहीं, ये चुनाव आयोग से बात करें इसके। चलो कोई बात नहीं, हम आ जाते हैं, कोई बात नहीं। 13 इलेक्शन के एक दिन पहले बुलाते, कोई दिक्कत नहीं थी हमें, कोई जनता की सेवा है, कोई बात नहीं थी कि मतलब ना, कोई बात नहीं, हमें जो भी किया उन्होंने। मैंने कहा चलो ठीक है। यहाँ ना पानी की सुविधा, ना खाने की सुविधा, बाहर जा रहे हैं, बाहर जाने नहीं दे रहे, खाना दूर दूर तक नहीं है, भूखे पेट, पानी भी नहीं मिला हमें। पहले तो 11 बजे से पड़े, हाँ वो तो है ही, सुबह से भूखे, पानी का कुछ नहीं है, व्यवस्था नहीं है। अभी तो ये भाई अपने सारे भाई थे तो सब ऐसे हंगामा कर रहे थे, मैं भी आके मैंने कहा क्या बात होगी, कह रहे यार ऐसी ऐसी बात है, लोकल के जो भी हैं सारे अपने ही भाई हैं, कोई नहीं है। पर लेकिन जो दूर के हैं, जो लोकल के हैं, उनका घर यहीं है, कोई बात नहीं, उनको जाने दो, मतलब इनका घर आसपास है। कोई, जब हम डर के मारे इतनी दूर से आ सकते हैं, 1 साल की कैद है, हैं तो घर से नहीं आ सकते कल, 1 साल की कैद है, कोई नहीं। हम अगर लोकल के होते कोई बात नहीं, हमें जाने दो टाइम से। आज भी तो आए हम टाइम 11 तारीख को, पर हम अपने घर चले, बच्चों के बाद रहते, सुबह टाइम से आ जाते। जब हम आज भी इतनी दूर से आए हैं, सही बात है। पर लेकिन यहाँ तो कोई ठंड में किसी चीज़ की कोई व्यवस्था नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं है, वो मैं बोलूँगा, कोई व्यवस्था नहीं है, खाने पीने को कोई बात नहीं, अपनी जैसे देंगे। ये कह रहे हैं कि अब जाएंगे, ये जाएंगे, अब बताओ क्या करें, बताओ हम कहाँ से खाएं आप?